बोर्ड के टॉपर्स बच्चों के इस तरह के पेपर हैं जिस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, लेकिन इसमें जो गलतियां की जरा देख लीजिएगा। डायग्राम इसकी बनानी थी, इसका लाजमी था नंबर, डायग्राम नहीं बनी होगी तो नंबर आपके कट जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम आपके लिए आपकी इंटरमीडिएट की और मैट्रिक की तैयारी के लिए आपको पता है बहुत अहम वीडियोस लेके आ रहे हैं। और अब जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं, अगर आप इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए चैप्टर नंबर 2 जो है फिजिक्स का, उसके मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लेके आया हूं। ये वो पेपर में सवालात हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में आपको आएंगे इंशाल्लाह, और इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल लर्न विद लिम्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मैं आपको बताता चलूं कि इस चैप्टर में जो जो बच्चों ने गलतियां की हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, और वो चीजें जो आपने लिखनी है, जो आप लोगों ने अहम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और जिस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, इस एक चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, उस तरह से आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। आपके इंशाल्लाह फिजिक्स में 85 मार्क्स की गारंटी है। आइए सवालात को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से सवालात हैं। क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि बाद में आपके काम आ सके जी। इसमें सबसे पहले तो एमसीक्यू है, ये इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको बोर्ड के पेपर में इंशाल्लाह इसमें से एमसीक्यूज आएंगे भी इस एक चैप्टर के अंदर। और इसमें एक चीज जो मैंने मेन बच्चों को बताई भी है, आप लोगों को भी शेयर कर रहा हूं कि बाज दफा ऐसा भी होता है बोर्ड में सवाल आता है और उसमें कोई क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन के ऑप्शन में से कोई आंसर सही नहीं होता। ऐसी सूरत में आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने उसका आंसर जो है कोई ना कोई लाजमी तौर पर बबल फिल करके आना है, खाली नहीं छोड़ना उसको। खाली छोड़ने पे आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके आंसर कोई नहीं मौजूद। इसमें 0, 45, 60 और फिर आगे भी ऑप्शन 60 डिग्री था। तो अगर मैं आपको एक पेपर दिखाऊं जिसमें ये बच्ची ने, देखिए, इसका बबल जो है वो फिल नहीं किया, खाली छोड़ दिया, तो इसका ये आंसर गलत है। आपको अगर ग्रेस मार्क्स लेने इस तरह के सवाल में, तो आपको सारे बबल में से किसी एक को फिल करना लाजमी होगा। बाकी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस, ये इस चैप्टर के वो अहम शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके बोर्ड के पेपर में आपके काम आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है इलास्टिक कोलिजन और उसकी v1 डैश और v2 डैश के रिलेटिव वेलोसिटीज के बाद जो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज है उनको प्रूफ करना था, उसके फार्मूले ड्राइव करने थे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आइए जरा ये बच्ची के पेपर देखिए जरा। ये बोर्ड के टॉपर्स बच्चों के इस तरह के पेपर हैं जिस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, लेकिन इसमें जो गलतियां की जरा देख लीजिएगा। इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन ये न्यूमेरिकल टाइप था, तो इसको पहले आपने गिवन लिखकर उसके बाद आपने इसका रिक्वायर्ड भी लिखना है और उसके बाद इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। इसमें थोड़ी सी इसने मिस्टेक की है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको न्यूमेरिकल के अंदाज में जो है सॉल्व करें ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। दूसरे नंबर पे देखिएगा, ये सवाल है, सवाल था रेट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, लेकिन बच्ची ने क्या किया, उसकी स्टेटमेंट की सिर्फ हेडिंग लगाई है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट की हेडिंग आपने नहीं लगानी, आपने पहले हेडिंग लगानी है उस क्वेश्चन का जो टॉपिक, जो पॉइंट है ना, उसकी सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लगा के फिर नीचे स्टेटमेंट की हेडिंग लगाएं। तो वरना ये एग्जामिनर को क्या पता कि किस क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने आप लोग, ये आपने बेहतर अंदाज में इसको कर लेना है। फिर आगे प्रूफ किया वो तो बिल्कुल ठीक है, जहां पे एरोज हैं वेक्टर्स के वो आपने लाजमी लगाने, इस बच्ची ने लगाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए इसने किसी किस्म की कोई हेडिंग नहीं लगाई, तो आपने यहाँ पर सेफ्टी एलिमेंट से रिलेटेड ये सवाल था, हेडिंग्स लाजमी पुट कीजिए ताकि आप लोगों को एग्जामिनर को जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप भी परेशान ना हो, आपके नंबर ना कटें। अब इसके बाद ये 4th क्वेश्चन में फिर वही गलती इसने की है। गिवन दिया हुआ है, पेपर बहुत अच्छा है, सारा सही किया हुआ है, सिर्फ 2 नंबर इसके एमसीक्यू में कटे हैं, बाकी सारे के सारा पेपर में सवाल बिल्कुल ठीक है। लेकिन छोटी छोटी जो बेहतरियां लेके आनी है आप लोगों ने, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं खासतौर पर, मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में यही फर्क है कि आपने पेपर को अपने बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करना होता है एग्जामिनर के सामने। तो गिवन के बाद आपने फिर वही रिक्वायर्ड और सोल्यूशन के बाद आंसर इसका लिखना था। तो ये फिर उसके बाद ये देखिए 5वां जो सवाल है उसका 2 लाइनें रह गई हैं, वहीं पर उसने ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि एक आधी लाइन रह जाए तो उसके ऊपर आपने नहीं लिखना बिल्कुल भी, आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर स्टार्ट करना है और टर्नओवर अगर लिखना होगा पेज पर लिख दीजिएगा। उसके बाद ये इसका फार्मूला, यूनिट और उसके बाद रिलेशन विद लीनियर मोमेंटम। इसी तरह नेक्स्ट फिर क्वेश्चन में वही गलती की हुई है कि सिर्फ स्टेटमेंट लिख दी है और लिखी भी एंड पे है, 2 गलतियां इकट्ठी आ गई। स्टेटमेंट लिख दी है और स्टेटमेंट में ये नहीं पता कि किस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये, तो वो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था ये सवाल, तो उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ऊपर हेडिंग ये लगनी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्टेटमेंट बाद में लिखना इतना जरूरी नहीं है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, कंडीशन है, बहुत अच्छा था। फिर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसकी डेफिनेशन है और इसका फार्मूला ड्राइव करना था 2 नंबर। फिर वही गलती, स्टेटमेंट लिखी है, राइट हैंड रूल का बताया नहीं कि किसकी स्टेटमेंट है, तो आप लोगों ने ये गलतियां नहीं करनी। और एक गलती जो इसने की है वो ये सिंपल जो है हाथ से इसने ड्रॉ किए हुए हैं, आपने इसको स्केल की मदद से ड्रॉ करना है। स्केल की मदद से ड्रॉ करेंगे वेक्टर्स तो फिर ही आपको पूरे नंबर एग्जामिनर देगा, वरना वो ये छोटी मोटी गलतियां जो है
उनको पकड़ के आपके पेपर जो है उसमें नंबर काट लेंगे। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक है, गिवन टू फाइंड और सोल्यूशन वगैरह सारा 3 पॉइंट्स थे, तीनों सॉल्व किए हुए। और आगे लॉन्ग क्वेश्चन इलास्टिक कोलिजन, ये देखें डायग्राम इसकी बनानी थी, इसका लाजमी था नंबर, डायग्राम नहीं बनी होगी तो नंबर आपके कट जाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से ये इस हेडिंग को जरा मार्कर से लगाना है आपने। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखा है, ये नहीं लिखना था, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन का जिक्र था। और फिर आगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच प्रूफ किया, v1 डैश और v2 डैश के रिलेशन ड्राइव किए हुए। तो ये बहुत अच्छा पेपर था, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये अभी से दुरुस्त करेंगे तो बोर्ड के एग्जाम तक जो है वो अपने आप को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर पाएंगे। ये देखें इस बच्ची ने अपने पेपर में एरोज नहीं पुट किए हुए, जो वेक्टर्स आएंगे वहां पर आप लोगों ने एरोज उनके ऊपर लाजमी पुट करने हैं, तब जाके आपके यहां पर भी वही गलती। इसमें डायग्राम देखें, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में ये वाली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की यहां पर आपने डायग्राम बना के उसको प्रूफ करना था, तब आपके जो है वो नंबर पूरे आने हैं। बाकी इसमें एक दो और बच्चों की मिस्टेक मैं आपको बताता हूं ताकि जी इस तरफ आइएगा जरा। ये छोटी सी गलती है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन करते हुए बच्चे जो है आंसर गलत कर देते हैं। ये देखिए साइन 60 डिग्री का स्क्वायर गलत पुट किया हुआ, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक के नतीजे में आप लोगों ने अपना एक नंबर जो है वो कटवा लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन था जिसकी वजह से एक नंबर जो है वो कट गया है, तो एहतियात से कैलकुलेशन, और अगर कैलकुलेशन करनी है तो पहले प्रैक्टिस करके जाएं ताकि पेपर में आपको पता हो कि ये इसका आंसर आया था, जिसकी वजह से वहां पर अगर आंसर आपका डिफरेंट आ रहा है तो आपको फौरी पता चल जाए कि आपकी किसी ना किसी किस्म की मिस्टेक हो चुकी है आप लोगों से। इसी तरह आगे ये देखिए जरा, इसको भी आपने जरा नोट डाउन कर लेना। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में देखिए टू फाइंड के अंदर सिर्फ आपने वो चीजें लिखनी है जिनको आप लोगों ने फाइंड करना है, उनके फार्मूला यहां पर नहीं लिखने। गलती देखिए, आगे फार्मूला है जहां पे लिखे हैं वहां पे सिर्फ उनके नाम लिखे हैं, उसके आगे फार्मूले नहीं लिखे हुए। तो आप लोगों ने इनके नाम के आगे, जब टू फाइंड के आगे लिखना है तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाना है, फार्मूला जब लिखना है तो उन पे फार्मूले लिखे ना। फिर ये छोटी सी मिस्टेक एग्जामिनर के जहन में आपके बारे में तासुर जो है वो अच्छा नहीं जाएगा उसका, और वो आपके नंबर जो है वो डिडक्ट कर सकता है। आंसर ठीक है, सारी कैलकुलेशन आगे जो है वो बिल्कुल ठीक की गई है, नंबर पूरे दिए गए हैं, लेकिन बोर्ड में ये छोटी छोटी चीजें जो है वो बड़े इफेक्ट जो है वहां पे डाल सकती हैं आपके रिजल्ट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की मजीद वीडियोस चाहते हैं कि हम आपके लिए लेके आते रहें, तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद लिम्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए मेहनत करते रहें और आपके बोर्ड में अच्छे रिजल्ट आए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।